अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पैकिंग लिस्ट का। आ, ये पैकिंग लिस्ट बेसिकली मैंने जर्नल एक पैकिंग लिस्ट तैयार करी है जो कि स्टूडेंट्स और दूसरे कोई भी लोग जो अब्रॉड मूव कर रहे हैं अपने होम कंट्री से, वो इसको फॉलो कर सकता है। तो अपना इस पैकिंग लिस्ट को मैंने 10 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आप जिस कंट्री में मूव कर रहे हैं उस कंट्री का टेम्परेचर क्या है, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से आपको पैकिंग करनी पड़ेगी। तो बेसिकली मैं जर्मनी में हूँ, तो मैंने जर्मनी के हिसाब से ये पैकिंग लिस्ट तैयार करी है। तो चलें हम इस पैकिंग लिस्ट को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस पैकिंग लिस्ट का सबसे पहली कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्स की। तो हम डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट, वीज़ा। अच्छा, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव बनती हैं। तो आप अपने साथ पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स कैरी करें लाजमी। उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और सारे यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका ऑफ़र लेटर आ गया, एडमिशन लेटर आ गया। अगर आपकी इनरोलमेंट आपके होम कंट्री से हो गई है तो आपका इनरोलमेंट लेटर होगा। इन सब की आपको कॉपीज़ और ओरिजिनल दोनों चीज़ें कैरी करनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेशंस हैं, लाइक आपकी कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेशंस हैं या कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेशंस हैं, तो वो भी आप अपने साथ कैरी करें। उसके अलावा आपके सारे प्री एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट हो गई और यूनिवर्सिटी की डिग्री वगैरह हो गई, वो सब आपको फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों कैरी करनी है। उसके अलावा आपकी कोई वैक्सीनेशंस हैं, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी आपको लाजमी कैरी करनी चाहिए। और अगर कोई आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं तो वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी आपको लाजमी कैरी करनी चाहिए। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, जर्मनी में एक ये चीज़ है ड्राइविंग लाइसेंस के उससे, कि अगर आप अपने होम कंट्री से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आएंगे तो यहाँ पे आप 6 मंथ्स तक वैलिड होते हैं ड्राइव करने के लिए। तो एक ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो आपको लाजमी अपने होम कंट्री से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आना चाहिए। तो ये जी था हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। अब हम चलते हैं अपने क्लोथिंग सेक्शन के ऊपर। तो क्लोथिंग के अंदर पहले तो जर्नल आइटम्स हैं, जिसमें आपके शूज़ हो गए, आपके जैकेट्स हो गई, आपके रेन कोट्स हो गए। लाजमी सी बात है, बारिश वगैरह के लिए यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वेदर चेंज हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड रेन बारिश हो जाती है, तो उसके लिए आपको लाजमी ये चीज़ें कैरी करनी है। उसके अलावा बेसिक क्लोथिंग और फुटवेयर है। बेसिक क्लोथिंग और फुटवेयर के अंदर आपके नॉर्मल कैजुअल शूज़ हो गए। फॉर्मल का यहाँ पे कोई काम नहीं होता, इसलिए फॉर्मल बिल्कुल कैरी ना करें। आप अपने नॉर्मल कैजुअल बेसिक क्लोथिंग और कैजुअल शूज़, जिसमें आपके जॉगर्स वगैरह, बूट वगैरह, ये चीज़ें कैरी करें। उसके अलावा आपकी कोई लाइक स्लीपर्स है, सही है, इस तरह एक आध दो स्लीपर्स आप ज़रूर कैरी करें, जो कि आपको घर में पहनने के लिए या नॉर्मल वॉकिंग वगैरह के लिए आपको लाजमी चाहिए। उसके अलावा आपके क्लोथिंग के अंदर बेल्ट्स हैं, आप बेल्ट्स कैरी करें, कैप्स कैरी करें। अगर लड़कियां हैं तो वो ज्वेलरीज वगैरह अपनी कैरी कर सकती हैं। और आपके पजामाज वगैरह हैं, और पजामाज वगैरह के साथ जो अंदर पहनने की लाइक लेगिंग्स होती हैं, हाई नेक्स होती हैं, वो आप ज़रूर कैरी करें, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। तो आपको अंदर पहनने के लिए लाजमी आपको हाई नेक्स और लेगिंग्स वगैरह की नीड होगी लाजमी। उसके अलावा सर्दियों के हिसाब से, अगर आप सर्दियों में ट्रैवल कर रहे हैं तो सर्दियों के हिसाब से वार्म कोट्स अपने साथ कैरी करें, थर्मल वेयर्स कैरी करें, स्कार्फ्स वगैरह कैरी करें, और आपके जो बेनीज़ होते हैं, बेनीज़ कैरी करें।
ये सब चीज़ें आप सर्दियों के हिसाब से कैरी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है आप टी शर्ट्स वगैरह भी अपनी कैरी कर सकते हैं, लाइक टी शर्ट पहन के उसके ऊपर कोई और आपको शर्ट पहनी है कुछ इस तरह, टी शर्ट्स वगैरह भी आप अपनी कैरी कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्लोथिंग सेशन। अब हम चलते हैं अपने बेडिंग सेक्शन की तरफ। तो बेडिंग सेशन ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, उसके लिए आपको अपने साथ जो है वो बेडशीट कैरी करनी है, पिलो कवर्स कैरी करने हैं और टॉवल्स कैरी करने हैं। ये 3 चीज़ें लाजमी आप अपने साथ कैरी करें। उसके बाद आ जाते हैं हम टॉयलेटरीज़ की तरफ। टॉयलेटरीज़ के अंदर आपको अपने साथ टूथब्रश कैरी करने हैं, टूथपेस्ट कैरी करना है, सोप है, शावर जेल है, और हेयर प्रोडक्ट्स के अंदर अपना कंडीशनर है, आपका शैम्पू है, आपका हेयर ऑयल वगैरह, ये आप चीज़ें कैरी करें। बॉडी लोशन कैरी करें, मॉइस्चराइज़र कैरी करें, आपके डिओड्रेंट्स हैं, आपके परफ्यूम्स हैं, आपके लिप बाम है, कॉम्प है, शेविंग किट है, नेल कटर है, और लड़कियां हैं तो ऑब्वियसली वो मेकअप कैरी करेंगी अपने साथ। और तो ये था हमारा टॉयलेटरीज़ का। अब हम आ जाते हैं यूटेंसिल्स की तरफ। यूटेंसिल्स के अंदर आप अपना किचन आइटम्स कैरी कर सकते हैं, जैसे कि एक पैन है, एक पैन आप अपने साथ कैरी करें, और एक कटलरी आइटम्स में से लाइक एक प्लेट है, एक बड़ी प्लेट है, एक छोटी प्लेट है, उसके अलावा स्पून्स हैं, फोक हैं, नाइफ़ हैं, ये आप चीज़ें कैरी कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई और लाइक आइटम आपको यूटेंसिल्स के अंदर समझ आ रहा है, जैसे कि अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपको लाजमी सी बात है छन्नी कैरी करनी चाहिए। तो ये सब आइटम्स आपने कैरी करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने फूड आइटम्स के ऊपर। अच्छा, फूड आइटम्स जो है वो इसको आप कंसीडर करें, लेकिन इसको आप कंसीडर करें बिल्कुल लास्ट में। उसका रीज़न ये है कि पहले आप जो आपकी नेसेसरी आइटम्स है ना, वो आप अपने आपका जो सर्टेन एक वेट मिला होगा एयरलाइन की तरफ से, उसके अंदर आप पहले अपने नेसेसरी आइटम्स सॉर्ट आउट कर लें। उसके बाद फिर आप अपने फूड आइटम्स की तरफ आएँ, क्योंकि फूड आइटम्स के अंदर हमारे पास स्पाइसेस वगैरह हैं, और वो स्पाइसेस नॉर्मली यहाँ पे मिल जाती हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसलिए आप मेरा सजेशन ये है कि पहले आप अपनी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करें, उसके बाद फिर हम स्पाइसेस की तरफ आएँ। एनीवेज़, फूड आइटम्स के अंदर हमारे पास हमारी फेवरेट स्पाइसेस हो गई, जैसे कि मसाले के डब्बे हैं और दूसरी चीज़ें हैं, ये आप कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा अपने साथ टी, कॉफ़ी या कोई कहवा वगैरह या ग्रीन टी वगैरह के पैकेट्स हैं, वो कैरी कर सकते हैं। सही है। और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो अपने डाइट के हिसाब से अपनी चीज़ें जैसे जेलेटिन फ्री वगैरह है उसके साथ वो चीज़ कैरी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने मेडिसिन की तरफ। तो जी, मेडिसिन के अंदर ये है कि आप अपने जो जनरल आइटम्स हैं, लाइक पैनाडोल है, कफ सिरप है, कफ टैबलेट है, ये आपने ज़रूर अपने साथ कैरी करनी है। सही है। और इसके अलावा अगर आपके कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई स्किन एलर्जी है, कुछ इस तरह का है, तो वो आपने ज़रूर कैरी करना है अपने साथ। उसके बाद आ जाते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के ऊपर। तो जी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर आपके पास आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका टैबलेट वगैरह, उसके अलावा यूनिवर्सल चार्जर। एक यहाँ के बोर्ड जो हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं, तो एक यूनिवर्सल एडाप्टर, यूनिवर्सल चार्जर या यूनिवर्सल प्लग आता है, जो आप अपने साथ लाजमी कैरी करें, क्योंकि उसको लगाकर आप उसके अंदर अपने चार्जर्स वगैरह प्लग इन कर सकते हैं। तो आपके उसके अलावा आपके चार्जर्स हैं, आपके पावर बैंक्स हैं, आपके हेडफोन्स हैं, और आपकी आपकी होम कंट्री की आपकी रोमिंग की सिम आप अपने साथ ज़रूर कैरी करें। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। अब हम आ जाते हैं अपने एडिशनल आइटम्स के साथ एडिशनल आइटम्स की तरफ। एडिशनल आइटम्स के अंदर आपके सन ग्लासेस हैं, आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, या अगर आप आई साइट आपकी वीक हैं तो आप नॉर्मल आई ग्लासेस लगाते हैं, तो वो अपने साथ कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे आई ग्लासेस बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं और आप आई ग्लासेस यूज़ करते हैं, तो आप अपने साथ ज़रूर एक्स्ट्रा पेयर्स में आई ग्लासेस लेकर आएँ। उसके अलावा आपके साथ आपके पास वॉलेट है, क्लच है, बैकपैक है। अच्छा, एक बैकपैक आपको ज़रूर कैरी करना चाहिए,
उसका रीज़न ये है कि आप जब यहाँ पे नॉर्मली ट्रैवल करते हैं तो उस टाइम पे आपके पास एक बैकपैक ज़रूर होना चाहिए, जिसके अंदर आप अपने नेसेसरी आइटम्स कैरी करेंगे, जैसे कि लैपटॉप है, अम्ब्रेला है, वाटर बॉटल है, कुछ स्नैक्स हैं, पावर बैंक है। ये आपको ऑन ऑल टाइम अपने साथ रखना होता है। तो इसको रखने के लिए एक बैकपैक आप अपने साथ ज़रूर लेकर आएँ। उसके अलावा अम्ब्रेला है, और रीयूजेबल वाटर बॉटल होती है वो है। उसके अलावा आपके हेडफोन्स वगैरह, ये सब एडिशनल आइटम्स के अंदर हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक ट्रैवलिंग पिलो आप अपने साथ ज़रूर कैरी करें फॉर द फ्लाइट, क्योंकि वो फ़्लाइट में बहुत काम आता है ट्रैवलिंग पिलो। और आपको जो है वो मतलब आपको आपकी फ़्लाइट को कंफर्टेबल बनाने के बहुत काम आएगा। तो ये जी थी हमारी सारी कैटेगरीज़ जो कि हमने डिस्कस करी आज के व्लॉग के अंदर। अच्छा, जाते जाते हम आपको कुछ टिप्स देते चलें, सही है, जो कि यहाँ आने से पहले आपको करनी चाहिए। आप अपने साथ कोई भी लिक्विड 100 ml से ज़्यादा अपने हैंड कैरी के अंदर कैरी नहीं कर सकते। लगेज के अंदर कैरी कर सकते हैं, हैंड कैरी के अंदर 100 ml से ज़्यादा आप कोई भी लिक्विड आइटम कैरी नहीं कर सकते, इवन वो पानी क्यों ना हो। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आप एक ज़िपर पाउच आते हैं प्लास्टिक के, ज़िपर पाउच अपने साथ ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत काम आते हैं। उसके अलावा ये है कि अगर आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, कुछ इस तरह का है, कोई आपकी नॉर्मल मेडिकेशंस वगैरह चल रही हैं, तो आप अपने यहाँ आने से पहले अपना एक मर्तबा ज़रूर चेकअप करवा लें कंसर्न डॉक्टर से, जिसके पास आप जाते हैं उससे ज़रूर आप अपना चेकअप करवा लें। उसके अलावा आप हेयर ड्रेसर के पास विज़िट कर सकते हैं आने से पहले, क्योंकि यहाँ पे हेयर कटिंग वगैरह एक्सपेंसिव है। और आने से पहले आप अपने साथ एक सर्टेन कैश कैरी करके लाएं, जो कि यहाँ पे इनिशियल सर्वाइवल में बहुत नीड होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर स्टूडेंट हाँ जर्मनी में आ रहा है तो उसका ब्लॉक अकाउंट आते ही रिलीज़ नहीं होगा। ब्लॉक अकाउंट रिलीज़ होने में टाइम लग जाता है, कभी 20 दिन, कभी 25 दिन, कभी महीने से ऊपर भी लग जाता है। तो लाजमी सी बात है, उतने टाइम का आपको सर्वाइवल चाहिए, तो उसके हिसाब से अपना एक सर्टेन अमाउंट कैरी करके लाएं। तो ये जी थी हमारी कुछ हेल्पफुल टिप्स, सही है, और हमारी पैकिंग लिस्ट, और ये था हमारा आज का ब्लॉग। और मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।